इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्पञ्चाशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य आ न एतु मनः पुनः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 54वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आ न एतु मनः पुनः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आ न एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जोक्च सूर्यं दृशे। इस मंत्र के ऋषि हैं आना एत्वित्यस्य बंधु ऋषि मनोदेवता विराट गायत्री छंदः सर्ज स्वरः पुनस्तन मनः की दिशा मृत्युपदिशते। फिर वह मन कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। कल कहा गया था कि मनुष्यों को मनुष्य जन्म की सफलता के लिए विद्या आदि गुणों का ग्रहण करना चाहिए, विद्वान लोगों का संग करना चाहिए और विद्या के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्यों को निरंतर विद्या और प्रकाश की प्राप्ति के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति के लिए सदा पुरुषार्थ मेहनत करना चाहिए। आज कहा है कि मन जो स्मरण करने वाला चित्त जो निरंतर सूर्यम परमेश्वर सूर्य लोक व प्राण को जिसे देखने व कृत्वे उत्तम विद्या व उत्तम कर्मों की स्मृति व जीव से 100 वर्ष से अधिक जीने और अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिए है, वह न हम लोगों को पुनः बार बार जन्म जन्म में सब प्रकार से हेतु प्राप्त हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिए चित्त की शुद्धि व जन्म जन्म में उत्तम चित्त की प्राप्ति ही की इच्छा करे। तो उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिए, अच्छे काम हमको करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए? मन की शुद्धि करनी चाहिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम अच्छे काम नहीं कर सकते। इसलिए मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। चित्त की शुद्धि और जन्म जन्म में अच्छा ही चित्त मन हमें मिले, ऐसी भगवान से सदा प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तम चित्त की प्राप्ति ही की इच्छा करें, जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना का साधन करके उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन कर सकें। देखो, परमात्मा की उपासना करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जो साधन है, क्या है साधन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही साधन है ईश्वर की उपासना। परमात्मा को जानने का, उपासना माने परमात्मा को समझने का, जानने का, उनके पास जाने का साधन क्या है जी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये जब तक हमारे भीतर में नहीं होगा ना, तब तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये है परमात्मा तो सब जगह रहते हैं, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, सब जगह। तो मैं तो परमात्मा में ही हूँ, लेकिन नज़दीक के पदार्थ को भी हम तब तक नहीं जानते हैं जब तक उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा है तो हमारे भीतर, लेकिन उनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो कहा किसी के प्रति बैर मत रखो, अहिंसा, सदा जीवन में सत्य बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो। औस्ते माने कभी भी चोरी मत करो, मनसा वाचा कर्मणा। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, धन के पीछे पागल मत हो। धन चाहिए आवश्यक काम के लिए, लेकिन अब धन के पीछे इतना लोग पागल हो जाते हैं कि और कोई चीज़ याद ही नहीं रहता है, अपना कर्म याद नहीं रहता। तो ये 5 यम हैं,
ये परमात्मा को जानने के साधन हैं। तो हमको आपको परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए अपने इस साधन का प्रयोग करना चाहिए, तभी परमात्मा को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। फिर कहा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बाहर और भीतर दोनों तरफ से हमें साफ होना चाहिए। मन भी शुद्ध हो और शरीर भी शुद्ध हो। जहाँ हम रहते हो स्थान भी शुद्ध हो। जिस बर्तन में भोजन करते हैं वो भी शुद्ध हो। जिस वस्त्र को हम पहनते हैं वो वस्त्र भी शुद्ध हो। शरीर भी शुद्ध हो और स्थान भी शुद्ध हो। सब कुछ पवित्र। जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हमारे शरीर के भी सारे अंग सफाई होने चाहिए। किसी किसी के शरीर बहुत दुर्गंधित होता है, गंध करता रहता है। क्यों? कि वो साफ नहीं करते। मुख गंध करता रहता है क्योंकि मुँह ही साफ नहीं करता। तो ऐसे हमें अपने शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए, मन को भी शुद्ध करना चाहिए। जहाँ रहते हो उस स्थान को भी शुद्ध करना चाहिए। जो वस्त्र पहनते हो वस्त्र को भी शुद्ध करना चाहिए। तो शुद्धता, शौच, संतोष, जो परमात्मा के द्वारा हमारी मेहनत का फल मुझे मिला हुआ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अब किसी को देख करके हम भीतर से दुखी हो, अरे भाई इसका शरीर तो बहुत अच्छा है, ऐसा शरीर तो मुझे नहीं मिला, तो अब दुख करके मर जाओ। संतोष करना चाहिए क्या? कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया है और जो शरीर मिला यही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसे ही मेरे पास मेरे मेहनत करने के बाद जो धन आदि है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरों को देख देख करके और हम भीतर से दुखी होते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। संतोष। तब अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कष्ट होता है, उस कष्ट को सहना, ये तप है। अच्छा काम करने में जो कष्ट होता है उसको प्रसन्नता से सही, ये तप है। फिर स्वाध्याय, वेद और वेदादि ग्रंथों का हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अपने आत्मा में भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ये भी स्वाध्याय है। मैं प्रातःकाल से सायंकाल तक क्या क्या किया, कौन काम गलत हो गया मुझसे, गलत काम यदि हुआ तो फिर दोबारा वो नहीं होना चाहिए, अच्छा काम हुआ उसको बार बार हम करते रहें। इस प्रकार से स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि इस शरीर को भी माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में परमात्मा ने ही बनाया है और इस शरीर के द्वारा जो भी हम कमाते हैं सब परमात्मा का ही है। परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ शरीर इसी के माध्यम से कमाया तो किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। इसीलिए ये सारा संसार उसी का है, परम ब्रह्म परमेश्वर का है। हमारा शरीर भी उसी ने बनाया है तो उसी का है। सब कुछ प्रभु का है। तो प्रभु के ऊपर में अपने आप का समर्पण, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है सो आप हैं। आपकी कृपा से ही मुझे मेरे कर्मों का अच्छा और बुरा फल मिलता है। तो प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ये जीवन सफल हो जाए। हमेशा परमात्मा पर ध्यान, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब तब हर क्षण उस परमात्मा को याद रखना चाहिए। ये है ईश्वर प्रणिधान। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी परमात्मा को जानने का साधन है। तो यही इसमें कहा कि ईश्वर की उपासना का साधन करके उत्तम उत्तम धर्मों का सेवन कर सकें। ये जो सुंदर शरीर मिला है इसके माध्यम से हम उस परमात्मा को जानने के इस साधन को धारण करके अनेक प्रकार के धर्म कार्य को करते हुए इस मानव जीवन को सफल बनाएं। ओम।